आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 एमपी सच का आईना दिनेश सेन के साथ। प्रेम प्रसंग के चलते रात के समय 19 वर्षीय युवती को एक युवक ने पिस्तल से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लड़की के परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। युवक ने वहां से कुछ दूर खुद को गोली मार ली। दोनों को जिला अस्पताल लाए, जहां पर युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि युवक की हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर कर दिया। मामला नईसराय थाना क्षेत्र के पचबावड़ी गांव का है। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के विनेका गांव का रहने वाला नीतू रघुवंशी ने पचबावड़ी गांव में मामा थे। 4 सालों से युवक का वहां पर काफ़ी आना जाना रहता था। युवक का पचबावड़ी गांव की राधिका रघुवंशी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार रविवार की रात करीब 1 बजे युवक ने लड़की के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद युवती के पिता को फ़ोन कर बताया कि उनकी लड़की को उसने मंदिर के अंदर गोली मार दी है। जब परिजन मौके पर पहुंचे और जाकर देखा तो लड़की वहीं पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना के कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। युवक ने खुद को मारी गोली। पुलिस राधिका को अस्पताल लेकर आ रही थी। इसी दौरान युवक का लड़की के पिता भास्कर रघुवंशी को फिर से लड़के का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसने मंदिर से कुछ दूर हैंडपंप के पास खुद को गोली मार ली है। युवक ने लड़की को भी सीने में गोली मार दी और खुद को भी सीने में गोली मार ली। युवक के पीछे से निकल गई गोली। जिला अस्पताल से गंभीर हालात होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। रात 12 बजे बिस्तर पर नहीं मिली लड़की। मृतिका के पिता ने बताया कि उनकी लड़की ने इस साल कक्षा 12वीं पास की थी। एक दिन पहले वह गुना की कॉलेज में एडमिशन लिया था। रात के समय खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। लड़की की दादी और माँ उसके पास में थी, सोई हुई थी। 12 बजे जब दादी की नींद खुली तो लड़की बिस्तर पर नहीं थी। कुछ देर तक जब वह नहीं आई तो उसने लड़की की माँ को बताया, फिर पिता को बताया। वह तलाश कर रहे थे, तभी लड़के ने गोली मारने की फ़ोन पर बात बताई। गांव के लड़कों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। मृतिका युवती के पिता ने बताया कि वह लड़का कुछ दिनों से गांव में काफ़ी आता जाता था। हमारे घर से कुछ दूर बैठने का स्थान बना रखा था, वहां पर दिन भर लड़के बैठे रहते थे। 2 दिन पहले गांव के कुछ लड़कों को लड़की की फ़ोन पर बात करने की कुछ रिकॉर्डिंग सुना रहा था। हालांकि इस बारे में उन्होंने कहा कि लड़की की उससे बात होती थी या नहीं, यह किसी को जानकारी नहीं है। 1 दिन पहले गाँव में की थी फायरिंग। परिजनों का कहना है कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का था। पहले इंदौर में काम करता था, वहाँ पर भी इसी तरह का था। 1 दिन पहले वह कुछ युवकों के साथ घर पर आसपास हाथ में पिस्तौल लिए घूमते दिखाई दिया था। इसी दौरान उसने एक बार फायर भी किया था, लेकिन उस समय वह लोग कुछ नहीं समझ पाए। परिजनों के मुताबिक युवक ने एक लड़की में एक खुद में गोली मार ली। नईसराय थाना प्रभारी सुरेश चंद्र नागर ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। घटना रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच की है। युवक की हालत गंभीर होने पर भोपाल रेफर किया है। लड़की का पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की जांच की जा रही है। जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? भास्कर सिंह। क्या घटना हुई है? मेरी बच्ची को गोली मारी गई। किसने गोली मारी है? नीतू 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 और विकास। ये कौन है? नीतू रघुवंशी, बाप का नाम जगराम सिंह, निवासी विनेका, कौन सी जिला का? जिला शिवपुरी। अच्छा, किस वजह से मारी? एक रोज और आगे कट्टा फहरा रहा था, गोली फायरिंग कर रहा था। मार दूंगा ये कह रहा था। उस टाइम किसी का नाम लिया था कि उसने किसी मारा? का नाम नहीं लिया। कभी आपको लड़की ने बताया हो? नहीं। उससे बात हुई वो लड़की से? नहीं बताया हमें लड़की ने। कुछ नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा, लड़की से कभी फ़ोन पे बात हुई थी क्या आप? कौन? आपकी मेरी आपको फ़ोन लगाया? लड़की है। नहीं, आपको कभी फ़ोन लगाया था क्या? कुछ बताया हो ये घटना से पहले? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया लड़की ने। उस घटना से बाद फ़ोन लगाया था आपको लड़की ने, क्या बोला था? ये बोला था कि गोली में राधिका मरी पड़ी है माता के मंदिर में। कौन है? नीतू रघुवंशी ने का फ़ोन आया था। ये मौत फिर उसी लड़की की मौत हुई है? उसको क्या गोली लगी? कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। इसके बाद में फिर उसका कॉल आया दोबारा, जब पुलिस मौजूद थी तो उसने बोला कि मैंने खुद गोली जो है क्यों नहीं, हाँ, पंप के पास पड़ा था। दूसरा एक लड़के को गिरफ्तार किया है, वो कौन है? विकास। पुलिस ने गिरफ्तार किया उसको। विकास रघुवंशी और हाँ। नीतू रघुवंशी ने दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है मेरी लड़की को मारने के लिए।
और कभी ऐसा हुआ है कि लड़की का फ़ोन पे बात हुई उस लड़के से, कभी ऐसा लगा है आपको? लड़की ने बताया था? नहीं, लड़की ने नहीं बताया। तो रात में 12 बजे यहाँ अपने घर से जो चली गई, हाँ, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि हमारी बेटी घर से चली गई? जानकारी माँ उठी, माँ और दादी दोनों साथ में सो रही थी। जब दादी उठी बाथरूम के लिए कछुओं भी, तो मैंने देखा कि ये बिस्तर पर नहीं है, जहाँ गड़ गई। तो मैंने देखी हो सकता है बाथरूम में गई हो। मैंने देखा, नहीं देखा नहीं, जब फिर उसने मुझे जगाया। ये लड़का आपके गांव का भांजा है, कितने सालों से यहाँ रह रहा था? करीबन 4 साल से, मतलब आना जाना था। 4 साल से अधिक आना जाना था उसमें। जो सुरेंद्र सिंह रविंद्र सिंह जो उसके मामा है। अशोकनगर जिले में एक बार फिर से प्रशासनिक सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। 55 वर्षीय व्यक्ति की बीमारी के चलते मौत होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। गांव में मुक्तिधाम न होने के कारण रिमझिम बारिश के बीच कुछ समय तक बारिश थमने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब बारिश नहीं थमी तो फिर पन्नी लगाकर उसके नीचे ही अंतिम संस्कार किया गया। मामला मुंगावली जनपद क्षेत्र के खोपरा गांव का है। यहां के मिल्की राम पिता प्रभुलाल ओझा उम्र 55 साल की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। शनिवार रविवार की रात के समय मौत हो गई। सुबह होते ही परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। ग्रामीण एवं रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। इसी बीच रिमझिम बारिश शुरू हो गई, परंतु गांव में मुक्तिधाम न होने के कारण लगभग 7 घंटे तक अंतिम संस्कार के लिए बारिश थमने का इंतजार करते रहे। इसी बीच कुछ गांव के लोगों ने कहा कि बहादुरपुर में जाकर अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन फिर वही के कुछ लोग बोले कि जिसका जहां पर जन्म होता है उसका वही अंतिम संस्कार किया जाता है। गाँव की यह परंपरा बताई गई, इसलिए बारिश थमने तक रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं थमी और दोपहर का समय हो गया, तो फिर ऐसे में ही रिमझिम बारिश के बीच अंतिम संस्कार करने का निर्णय लेना पड़ा। लगभग 7 घंटे से अधिक समय तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, जिसके बाद दाह संस्कार किया गया। गांव के कुछ लोग बहादुरपुर गए और वहां से अंतिम संस्कार के लिए पन्नी लेकर आए। आसपास कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर पन्नी को पकड़ा, जिसके बाद चिता बनाकर मुखाग्नि दी गई। सही से आग नहीं लग जाने तक चारों के कोनों पर पन्नी को पकड़े हुए खड़े रहे लोग। 80 से अधिक घरों की बस्ती वाले गांव में मुक्तिधाम न होने के कारण प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिले में इससे पहले इस प्रकार की कई घटनाएं आई हैं, जहां पर मुक्तिधाम न होने के कारण रिमझिम बारिश के बीच ही अंतिम संस्कार किया गया है। जब इस संबंध में मुंगावली जनपद पंचायत सीईओ जितेंद्र जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इस प्रकार की जानकारी नहीं है। मैंने GRS को बोला है, वहां जाकर देखते हैं क्या स्थिति है, क्यों मुक्तिधाम नहीं बन पाया है।